Hello students, welcome back Mehta Display Classes. Today we will be studying chapter number 11 और chapter number 11 के अंदर अपन ने आयत के परिमापक के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल में भी क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या अपने से पूछा है। तो मैं आज किसकी बात करूंगा यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत का क्षेत्रफल, ये आपका आयताकार, दो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अंदर आयताकार पार्क भी हो सकता है, आयताकार खेत भी हो सकता है, आयताकार मैदान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन आकृति किसके आकार की होगी, आयत की आकार की होगी। तो आयत की ये क्या होगी, आपकी लंबाई और ये क्या है, आपकी चौड़ाई। ठीक है। अब आयत की आयत का जो परिमाप हो क्या होगा कि आयत के चारों ओर की कुल लंबाई अपने परिमाप ज्ञात कर लिया। आज के कारण किसकी बात हुई, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इस सूत्र से क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे को लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, आयताकार खेत है और आयताकार खेत की लंबाई भी दी हुई है और आयताकार खेत की चौड़ाई भी दी हुई है, तो मैं आयताकार खेत का क्या कर लूंगा, क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा। अब यहाँ पर भी मेरे पास में कितनी अज्ञात राशि है, तीन अज्ञात राशि है। कौन कौन सी, एक तो क्षेत्रफल है, एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। इन तीनों में से कोई दो आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि मेरे को लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, तो मैं क्या निकालूंगा, उस आयताकार खेत का परिमाप भी ज्ञात कर लूंगा और उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लूंगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर मेरे को लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है और क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी जब लंबाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो मेरे को क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को किससे डिवाइड कर दोगे, लंबाई से डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगी, मेरी उस आयताकार खेत की चौड़ाई निकल जाएगी। सेम ऐसा ही अगर मेरे को क्वेश्चन में चौड़ाई दी हुई है, क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से लंबाई निकालना है। तो लंबाई कैसे निकालोगे, जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को किससे डिवाइड कर दोगे, चौड़ाई से डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, उस आयताकार खेत की क्या निकल जाएगी, लंबाई निकल के आ जाएगी। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एग्जांपल देखना, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या कीजिए जिसकी लंबाई आपको दी हुई है 50 मीटर और उसकी चौड़ाई आपको दी हुई है 30 मीटर। तो आपको क्या करना है, उस आयताकार खेत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होंगे मैं सारे बताऊंगा आपको, देखना इसके अंदर आराम से। पहले बेसिक तो देखो एक बार कि किसमें क्या दिया हुआ है और अपने से क्या पूछा है। ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में एक तो आयत की लंबाई दी हुई है और एक इस आयत की क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है। आपसे क्या पूछा उसने, उस खेत का क्षेत्रफल पूछा आपसे। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत किसके आकार का है, आयताकार आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है, 50 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी दी हुई है, 30 मीटर। 50 इंटू 30 कितना हुआ, 1500। अब मीटर इंटू मीटर क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया ना कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो किसमें आएगा, वर्ग के अंदर। किसमें आएगा, वर्ग में या वर्ग मीटर में। दो यहाँ पे वर्ग है और मीटर है, तो मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हैं, वर्ग मीटर भी, यानी 1500 वर्ग मीटर भी आप इसको कह सकते हो। दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो आपने क्या निकाला यहाँ से, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत, आयताकार पार्क, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है। क्वेश्चन में आयताकार पार्क भी कह सकता है, आयताकार मैदान भी कह सकता है, आयताकार खेत भी कह सकता है, जिसकी लंबाई आपको दी हुई है, जिसकी चौड़ाई आपको दी हुई है। आपने क्या निकाला है, उसका क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां से क्या करूंगा, क्वेश्चन में ये है कि आपको अभी तक लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी। अब क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर।
300 वर्ग मीटर। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ से, आयताकार खेत का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, 300 वर्ग मीटर आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा उसने, और क्या दिया हुआ है, उस आयताकार खेत की जो लंबाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 20 मीटर नहीं, हाँ 20 मीटर दी हुई है। सपोज करो कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है। तो उस आयताकार खेत की क्या याद करनी है मेरे को, चौड़ाई याद करनी है। क्या याद करनी है, चौड़ाई याद करनी है। तो कैसे करूंगा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, और क्या दिया हुआ है, लंबाई। मैं आपको पहले बता चुका कि 1, 2 और 3 तीनों में से कोई दो मेरे को देगा और एक मेरे को निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में लंबाई दी हुई थी, चौड़ाई दी हुई थी, मैंने क्या निकाला, क्षेत्रफल। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है। मैं क्या निकालूंगा, यहाँ से चौड़ाई निकालूंगा। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करोगे, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, उस क्षेत्रफल को किससे डिवाइड कर दोगे, लंबाई से डिवाइड कर दोगे। तो 0 से, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया। और ये कितना गया यहाँ पे, 15। कितना गया यहाँ पे, 15। तो इसका मतलब है यहाँ पे पहले में जो खेत की लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 15 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 15 मीटर दी हुई है। बताओ, निकाला निकाला आपने, निकाले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब देखो ये तो हो गया आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। अब एक फॉर्मूला और है, कौन सा, आयत का विकर्ण। ये विकर्ण है, तो यानी इस खेत की लंबी से लंबाई कैसे ज्ञात करोगे। अपना आयताकार खेत है, इससे बड़ी लंबाई कौन सी है, ये है, ठीक है, और इससे बड़ी लंबाई कौन सी है, ये है, ठीक है। तो एक आयताकार खेत है, उस आयताकार खेत में जो लंबी से लंबी जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, अपन विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण है, क्या चीज, नंबर कौन सा है ये, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। और आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और एक इसमें आएगा आपका रूट में। तो ये इस तरह से क्या निकालते हैं, आयताकार खेत की बड़ी से बड़ी लंबाई। आयताकार खेत की बड़ी से बड़ी लंबाई कौन सी है, तो आयताकार खेत की बड़ी से बड़ी लंबाई कौन सी होगी, विकर्ण होगी। तो आयत का जो विकर्ण है वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और किसमें आएगा, आपका रूट के अंदर आएगा। कर लोगे। तो ये है अपने आयत के बारे के अंदर, ठीक है। अब है नेक्स्ट अपना कौन सा, वर्ग। कौन सा है, वर्ग। देखो वर्ग, और जैसे आयत के बारे में बात की थी कि आयत में 4 भुजाएं हैं, तो वर्ग में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। लेकिन आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होगा, सभी भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है। तो पहले इसकी परिभाषा क्या होगा, वर्ग की परिभाषा क्या होगी, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब देखो ये आपका क्या है, वर्ग है। इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान माप की होती है, ठीक है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले जो आपका वर्ग है, इस वर्ग का परिमाप, इस वर्ग का परिमाप, यानी यहाँ पे ये इसकी लंबाई है और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर क्या है, लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई की क्या है, बराबर है। लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई की क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है जितना ये है जितना ये है। इसका मतलब सारे आपस में क्या है,
बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, क्या मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे जो लंबाई है वो किसके बराबर है, चौड़ाई के, चौड़ाई किसके बराबर है, लंबाई की। तो यहाँ पे लंबाई प्लस लंबाई प्लस लंबाई प्लस लंबाई, तो 4 इंटू में लंबाई, यानी जो लंबाई है उसको अपन क्या कह सकते हैं, भुजा भी कह सकते हैं। तो वर्ग का जो परिमाप है वो क्या हो गया, 4 इंटू भुजा। अगर मेरे को वर्गाकार खेत, वर्गाकार पार्क, वर्गाकार मैदान की अगर एक भुजा की लंबाई दी हुई है तो मैं उस वर्गाकार खेत का परिमाप भी ज्ञात कर लूंगा, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लूंगा और उसका विकर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो वर्ग के अंदर क्या है, एक तो मेरा दिया हुआ है परिमाप और एक क्या दी हुई है, भुजा। दोनों में से एक देगा और एक अपन निकाल लेंगे। इसका नेक्स्ट कौन सा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखते हैं फिर लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई, चौड़ाई किसके बराबर है, लंबाई की। तो लंबाई इंटू लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर, अर्थात भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मेरे को भुजा दी हुई है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, परिमाप। क्या निकाल सकता हूं मैं, परिमाप। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, भुजा निकालनी है तो परिमाप को किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगी, भुजा निकल जाएगी। और अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल देकर भुजा निकालनी हो, क्षेत्रफल देकर भुजा निकालनी हो तो इसका क्या कर दूंगा मैं, वर्गमूल कर दूंगा। किसका कर दूंगा, यहाँ पे वर्गमूल, क्षेत्रफल का क्या कर दूंगा, वर्गमूल, और यहाँ पर क्या जाएगा आपकी भुजा निकल जाएगी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा अपना। आयत में तो क्या था, लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पे परिमाप देकर आपसे क्या पूछेगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल देकर क्या पूछेगा, परिमाप। देखो सपोज करा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत है और आयताकार खेत का जो परिमाप है वो 40 मीटर है। कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, भुजा, जबकि आपको भुजा दी भी नहीं है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ से, परिमाप दिया हुआ है। तो देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा। मतलब क्या दिया हुआ यहाँ से, परिमाप कितना दिया हुआ है, 40, तो यहाँ पे 4 इंटू भुजा, भुजा निकालनी है तो 40/4, क्या निकालनी मैंने यहाँ से, भुजा। तो भुजा कितनी आ गई मेरी, 10 सेंटीमीटर। अब बताओ भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई तो क्या मैं मीटर आ गई, तो क्या मैं यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, क्या, भुजा इंटू भुजा, 10 इंटू 10। तो क्वेश्चन यहाँ से लगता है, परिमाप देकर आपसे क्या पूछेगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल देकर आपसे क्या पूछेगा, परिमाप पूछेगा आपसे। ठीक है, निकालोगे। तो ये है बेसिक किस का भी, त्रिभुज का, आयत का और किसका, वर्ग का। तो अपना चैप्टर है कौन सा, 11 चैप्टर 11.1 में जो जो स्थान पर आते हैं वो आपको करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है और इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।